यह लड़की अपने पूरे शरीर में सुनहरे बालों के साथ पैदा हुई थी। उसके पिता उसे पूरे दिन घर में रखते थे और बाहर जाने नहीं देते थे। उसके रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार उसके पिता स्कूल जाने देते थे। वह स्कूल जाती है और उसके क्लासमेट के बच्चे उसे परेशान करते थे और एक मॉन्स्टर के रूप में देखते थे और उसे मारते थे। फिर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की पैदा हुई थी। वो उसकी माँ गुजर गई थी। यह देखकर उसके पिता गुस्ताव बहुत दुखी हो गए। अपनी बेटी को देखकर शॉक हो गए और सोचते हैं कि ऐसा क्यों पैदा हुई, मतलब ऐसा ये जन्म क्यों ली। डॉक्टर भी देखकर हैरान है क्योंकि उसने पहली बार ऐसी लड़की को देखा है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर हमने इसको बालों को भी काट दिया लेकिन यह फिर से जाम जाएंगे किसी दाढ़ी की तरह। यह सब कुछ देखते हुए गुस्ताव अपनी बेटी को ले लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसको अपने घर लेकर चले जाते हैं। गुस्ताव एक स्टेशन पर काम करता है, तभी एक आदमी उसके बेटी के बारे में बुक पब्लिश करता है और उसके बारे में सब कुछ बताता था कि वो लड़की कैसी है, क्या है। यह देखकर पूरे शहर के जितने भी लोग थे वो उस लड़की को देखने के लिए आते थे, लेकिन उसके पिता यह देखकर गुस्सा हो जाते थे और नहीं चाहते थे कि पूरी दुनिया के सामने मेरी बेटी को पता लगे और उनकी बेइज्जती हुई। उसके बाद हम उसकी नानी को देखते हैं जो उसको लेकर वहां से निकल जाती है। उन लोगों का प्लान होता है, अगर बुक पब्लिश हुई तो जरूर कोई ना कोई देखने के लिए आए। इसलिए उन लोगों का प्लान होता है कि वो पीछे के रास्ते से निकल जाए उस लड़की को लेकर। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। इवा जो बड़ी हो चुकी, उसे खेलने कूदने का बहुत शौक है, लेकिन उसे खेलने कूदने नहीं दिया जाता था क्योंकि उसे दुनिया की नजरों से दूर रखा जाता था, कोई उसे देख ना ले। युवा खिड़की से देखती है तो गुस्ताव देखकर डांटने लगता है और उसके पिता एक अंधेरे कमरे में उसको बंद करते हैं हमेशा की तरह और उसको ले जाकर उसको बंद कर देते हैं। और उसे इसलिए अंधेरे कमरे में बंद करता था कि कोई उसके घर आए तो उसे युवा को देखे ना और कुछ अजीब गरीब बातें ना करे, इसीलिए बेचारी को उस अंधेरे कमरे में बंद करते। उसके बाद हम युवा को देखते हैं जो बेचारी दुखी होती है। वो सोचती है कि गॉड ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। उसके बाद क्रिसमस आने वाला होता है। गुस्ताव अपनी बेटी को लेकर एक पार्टी में जाता है। सभी लोग देखकर उसको आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका कोई ध्यान नहीं देता और सब अपनी अपनी मस्ती करने लगते हैं। तभी एक नाटक जादूगर होता है जो नाटक परफॉर्मेंस कर रहा होता है। तभी वो युवा के पास जाता है और उसे क्रिसमस शिप मतलब क्रिसमस भेड़िया के रूप में कहता है और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब देखकर युवा को मजाक उड़ाने लगते हैं और युवा को देखकर एक अजीब गरीब आवाज़ निकालने लगते हैं। यह देखकर गुस्ताव गुस्सा हो जाता है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। युवा घर जाती है और पूरे सामान को तोड़ने फाड़ने लगती है, मानो वो भी बहुत गुस्सा हो गई थी। किसी का बेइज्जती होगा तो वो ऐसा करेगा ही। तभी उसके पिता जो गुस्ताव होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं जो उस कमरे में बंद किया करते थे। एक दिन स्पार्की नाम का एक लड़का उसके स्टेशन पर काम करने आता है। वह युवा के पास जाता है और उससे बातें करता है, युवा को टेलीग्राम मैसेज भेजना सिखाता है। तभी युवा अपने डैड को बोलती है टेलीग्राम ऑपरेटर बनना चाहती है, लेकिन उसके डैड नहीं मानते और उसे फिर से एक अंधेरी कमरे में बंद कर देते हैं। तभी ये देखकर उसकी नानी गुस्सा हो जाती है और कहती है इसके जो मन में आ रहे वो करने दो, दुनिया से कब तक बचाओगे इसको। गुस्ताव नहीं मानता। तभी उसकी नानी वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद युवा अकेली हो जाती है और अपनी नानी को याद करती है। एक दिन वह अपने बाल को काट रही है, तभी वहाँ गुस्ताव आ जाता है और देख लेता है और गुस्सा हो जाता है। तभी वो बोलता है कि तुम अपने बालों को क्यों काटी। वो कहती है कि मैं नानी से मिलना चाहती हूँ, मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। यह देखकर गुस्ताव और उसकी नानी के पास जाता है और उसे आने के लिए कहता है और उसे टेलीग्राम मैसेज भी खरीदता है ताकि वो टेलीग्राम मैसेज कर सके। और युवा अब उनके साथ रहती थी अपनी नानी के साथ। उसे स्टेशन पर उसे बातें करती है। उसके बाद कुछ दिन बाद देखते हैं उसकी नानी उसे स्कूल जाने के लिए है, लेकिन गुस्ताव नहीं मानता और कुछ टाइम बाद गुस्ताव भी मान जाता है। युवा स्कूल जाती है और उसे कुछ लड़के परेशान करते हैं, लेकिन वो घर नहीं बताती क्योंकि वो अगर पढ़ाई करना चाहती है तो वो घर नहीं बता सकती, क्योंकि अगर घर बता दी तो उसके पिता उसे जाने नहीं देंगे और फिर से उसको एक अंधेरे कमरे बंद कर देंगे और बेचारी का फिर से जिंदगी वही हो जाएगा। एक दिन गुस्ताव को मैसेज आया और वह मेडिकल कंपनी का था। वह उसे लेकर वहाँ गए। वो सोचते हैं कि शायद यह सही हो जाएगी, लेकिन अभी वहाँ युवा को कुछ अजीब नज़र से देख रहे होते। तभी कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं और एक सर्कस की तरह बिना कपड़ों के सभी के सामने खड़े कर देते हैं। यह देखकर युवा डर जाती है और उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। यह देखकर उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और उसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी युवा अपने डैड से बोलती है कि वो सर्कस देखना चाहती है। तभी उसके डैड सर्कस दिखाने लेके जाते हैं। वहाँ सर्कस मास्टर वहाँ
अजीब गरीब लड़कों को दिखा रहा होता है, तभी वहाँ युवा को देखता है और उसके पिता से बातें करता है क्योंकि सर्कस में अपनी बेटी को शामिल कर दो क्योंकि वहाँ बहुत सारे पैसे हैं और आप अमीर हो जाओगे। लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि मेरी लड़की कैसी हो, वो मेरी लड़की। तभी हम देखते हैं कि युवा ये सब बातें सुन रही होती है। वो सर्कस में शामिल होना चाहती है क्योंकि उसको गणित में बहुत रुचि है और उसके पिता उसकी पढ़ाई के खर्चा नहीं उठा पा रहे होते हैं, इसलिए वो सर्कस में शामिल होना चाहती है। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी युवा बड़ी हो चुकी है, वो अपना खर्चा खुद उठा सकती है, वो अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी रही होती है। कुछ टाइम बाद युवा गणित का प्रोफेसर बन जाती है और वो सभी लोगों के सामने स्क्रिप्ट लिखती है और बोलती है और बिना डरे ही वो कोशिश करती है कि वो सबको मैनेज करते, लेकिन वो ऐसा कर भी पाती है और उसकी बातें करते हैं और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो उन सबसे बातें करती है और उनका डाउट क्लियर करती है। वह एक दिन कॉलेज में पढ़ा रही होती है, तभी उसको एक न्यूज़ आता है कि उसके पिता की डेथ हो गई। सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और उनके फ्यूनरल में जाती है। वह सोचती है कि उनके पिता ने उनकी बहुत हेल्प की। युवा के अगर दूसरे डैड होते तो उसको वहाँ से निकाल देते या फिर बचपन में ही उसको मार देते। हमने कई बार ऐसा देखा है, कई न्यूज़ों में देखा है कि वो ऐसा कर पाते हैं। तभी वो अपनी नानी के पास जाती है। नानी उसको एक किताब देती है और कहती है कि तुम्हारे पिता ने इसको बहुत संभाल कर रखा है और कहे थे कि अगर युवा मिले तो इसको दे देना। वो किताब को खोलती है, उसमें बहुत सारी इमेज होते हैं जो उसके पिता ने उसकी बनाई होती है। मतलब जब से जन्म ली थी और जब तक बड़ी हुई थी उसने अपने हाथों से उसको ड्रा किया था। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी बचपन की बातें याद आ जाती हैं। इसी के साथ युवा अब खुश हो गई है और उसकी लाइफ बहुत अच्छी तरह से चल रही है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई उसे चिढ़ाता नहीं है क्योंकि वो उतना काबिल हो चुकी है और सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि मजाक उड़ाते हैं। और इसी के साथ ही यह स्टोरी यही खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करें और साथ में चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते ही ना हो और मुझे बहुत दुखी होता है। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो और साथ में लाइक को भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको नेक्स्ट मूवी या वेब सीरीज़ कौन से एक्सप्लेन करूँ। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्स दूंगा। Jag kan inte förlora henne. Måste lova att göra allt. Vi må bara hoppa att det faller av. Förstår. Extraordinaire.